रहा आपके सामने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बार बार को हमने कोड किया है 116 से। तो बेटा जब हम बार बार को 116 से कोड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें लेटर्स के प्लेस लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ये टाइप 1 नंबर कोडिंग में टाइप 1 पैटर्न का क्वेश्चन है। विदाउट लेटर के प्लेस तो लिखे काम होगा नहीं, तो लेटर के प्लेस तो लिखने ही पड़ेंगे। तो 2 और 1 3 3 और 2 1 3 3 और 18 21 21 और 2 23 23 और 5 28 28 और 18 46। लेकिन बेटा 46 से 116 बनना कोई लॉजिक है? 46 से 116 के पीछे सर 46 से 116 कैसे बनाए? 46 में मल्टीप्लिकेशन भी नहीं हो रहा किसी भी का, है ना? तो 46 से तो 116 नहीं बनना। और जैसे कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर लेटर के प्लेस से कोई लॉजिक ना लगे तो एक बार हम क्या करते हैं, एक बार हम उनके अपोजिट लेटर के प्लेस की भी हेल्प लेकर देखते हैं। एक बार हम उनके अपोजिट लेटर के प्लेस की भी हेल्प लेकर देखते हैं। ठीक है, अपोजिट लेटर के प्लेस की हेल्प लेकर देखते हैं। चेक करो बेटा अपोजिट लेटर। हाँ जी, तो अगर इस क्वेश्चन में हम लेटर के प्लेस को अगर अपोजिट करते हैं, बी वाई ए जेड इंडियन रेलवे, बी वाई इवनिंग और इंडियन रेलवे, और अगर इनके प्लेस लगे हम 25 25 और 25 50 और 51 51 और 9 60 60 और 25 कितना होता है? 85 85 और 22 कितना होता है बेटा? 85 और 10 95 95 10 105 105 और 107 107 और 9 कितना होता है? 116। सर ये तो बन गया सर, सीधा सीधा है, इनके अपोजिट लेटर के प्लेस का सम है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? हमें लिजार्ड की कोडिंग चाहिए, तो लिजार्ड में हम हर एक लेटर का अपोजिट पता लगा लें। लव इंडियन रेलवे एजेड इंडियन रेलवे ड्यू, तो 15 15 15 30 और 3 33 33 और 1 34 34 34 और 6 40 और 20 60 60 60 और 9 है ना 69 69 और 10 79 और 10 हाँ 69 और 10 79 और 10 89 89 और 3 92 92। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि लेटर्स के प्लेस हमने ऐड नहीं किए, उसके अपोजिट लेटर के प्लेस को हमने ऐड कर दिया, उसके अपोजिट लेटर के प्लेस को हमने ऐड कर दिया। रिमोट, रिमोट को कोड किया है हम लोगों ने, रिमोट को कोड किया है KYSPGS से। तो मेरे भाई इसमें देखो अपोजिट लेटर का कांसेप्ट नहीं है, इसमें पोजीशन बेस्ड नहीं है, ये कॉमन कोडिंग भी नहीं है ना? तो फिर यहाँ पर फॉरवर्ड, सर फॉरवर्ड पैटर्न भी नहीं दिखता, तो यहाँ पे रिवर्स पैटर्न हमें दिखता है। फॉरवर्ड पैटर्न नहीं दिखता लेकिन रिवर्स पैटर्न हमें दिख रहा है यहाँ पे। और रिवर्स पैटर्न हम कैसे लगा सकते हैं सर? रिवर्स पैटर्न तो है R+1S E+2G M+3P O+4 T+5 और E+6। तो रिवर्स पैटर्न में है +1 +2 +3 +4 +5 +6। तो मेरे भाई m+1 क्या होगा? n होगा n। तो लास्ट में n आना जरूरी है, सभी में n है। ओके, और O+2 क्या होगा? Q। O+2 Q होगा, Q नहीं है, Q नहीं है ना? Q नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, तो पहला क्वेश्चन बेटा अपोजिट लेटर के प्लेस को ऐड करके बना। दूसरा क्वेश्चन हमने क्या लगा? रिवर्स पैटर्न यूज हुआ +1 +2 +3 +4 +5 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं बेटा? बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं। बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, और स्कूल को क्या कहा गया है? स्कूल को घर कहा जाए, है ना? स्कूल इज कॉल्ड हाउस, और बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड टू मेक इट मीनिंगफुल वर्ड एंड देन सेलेक्ट वन दैट इज डिफरेंट। भाई साहब इनको एक मीनिंगफुल वर्ड में अरेंज करो, फिर हमें उस वर्ड के बारे में पता लगाना है जो सबसे अलग हो। पहले इसको मीनिंगफुल वर्ड में अरेंज करो, मीनिंगफुल वर्ड में अरेंज करो, और जो सबसे डिफरेंट है उसके बारे में पता लगाओ। चलो करो। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो, मीनिंगफुल वर्ड लगाओ बेटा। पहले ऑप्शन से मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा? दूसरे से क्या बनेगा? तीसरे से मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा? है ना? और जो सबसे अलग हो, देखो इससे जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो बनेगा पपाया, PAPAYA, PAPAYA पपाया। इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा बेटा ग्रेप्स, GRAPES। इससे बनेगा ग्रेप्स। इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा एप्पल, APPLE। लेकिन इससे कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता दिख रहा जो एक फ्रूट का नाम हो, है ना? ये फ्रूट का नाम है पपाया, पपीता, ग्रेप्स अंगूर, एप्पल, सेब, लेकिन ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा इससे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। लेटर सीरीज का क्वेश्चन, अगर इस सीरीज को हम ध्यान से देखें तो हमें थोड़ा सा अगर पिछले क्वेश्चंस को देखकर एक्सपीरियंस हो गया है तो हमें ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं यहाँ पर। हाँ जी सर, AB डबल A डबल B ट्रिपल A ट्रिपल B। ओके वेरी गुड। पहले AB फिर डबल A डबल B फिर ट्रिपल A ट्रिपल B, तो ट्रिपल ए बी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस पिक्चर? देखो बेटा इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं? पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ये जो फिगर है ना, ये आपको डराने के लिए दी गई है। ये फिगर सिर्फ और सिर्फ इतनी सी फिगर है, मैं बताता हूँ। ये जो फिगर है, ये जो फिगर है, ये सिर्फ ये वाली फिगर है। ठीक है, ये वाली फिगर है, और इस फिगर का आंसर आप सभी को वैसे पता होगा, आप बिना काउंटिंग के आंसर दे सकते हो क्योंकि बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। चलो फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर 3 बड़े बड़े त्रिभुज हैं, ये वाले 3 बड़े बड़े त्रिभुज हैं, तीनों में 3 3 बनेंगे, तो 9 तो बेटा बेसिक हो गए, 9 तो बेसिक हो गए। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखो बेटा यहाँ पर कुछ त्रिभुज बने हैं पहले और दूसरे को जोड़कर। पहली फिगर देखो, ये वाला जो त्रिभुज है ना, पहला त्रिभुज, और ये जो त्रिभुज है दूसरा, तो कुछ त्रिभुज बने हैं पहले और दूसरे को जोड़कर, और कुछ बनेंगे फिर बेटा दूसरे को और तीसरे को जोड़कर। ठीक है, कुछ बनेंगे दूसरे और तीसरे को जोड़कर। तो जितने बनेंगे बेटा पहले दूसरे से उतने ही बनेंगे पहले और तीसरे से, जितने बनेंगे पहले दूसरे से उतने ही बनेंगे पहले और तीसरे से। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए तो मैं काम करता हूँ, मान लो ये पहला त्रिभुज है, ठीक है, और ये दूसरा त्रिभुज है, और जितने त्रिभुज बनेंगे पहले और दूसरे को जोड़कर उतने ही एक्स्ट्रा बनेंगे पहले और तीसरे को जोड़कर। तो हम एक्स्ट्रा त्रिभुज पता लगाते हैं, एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो बड़ा वाला त्रिभुज था, जैसे ही मैंने ये वाली लाइन खींची, जैसे ही मैंने ऊपर से ये वाला त्रिभुज रखा, तो यहाँ पर कितने त्रिभुज पता है एक्स्ट्रा बन गए? देखो 3 त्रिभुज तो ऊपर बन गया एक्स्ट्रा, एक ये बन गया एक्स्ट्रा, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। इसके बाद बेटा एक बड़ा वाला ये त्रिभुज बन गया एक्स्ट्रा,
और एक बड़ा वाला ये वाला बन गया एक्स्ट्रा। तो बेटा कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए सर? 3, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, 7 और 2 9। बेटा 9 त्रिभुज एक्स्ट्रा बने। तो मेरे भाई जो 9 त्रिभुज इन दोनों को जोड़कर एक्स्ट्रा बने हैं वही 9 त्रिभुज बनेंगे पहले और तीसरे को जोड़कर। देखो इस फिगर में जब ये वाली फिगर जोड़ दूंगा ना मैं, ये वाली फिगर, तो भी 9 एक्स्ट्रा बनेंगे। तो 9 या 27, 27 इस क्वेश्चन का आंसर है। 27 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए मेरे भाई, वैसे वो पॉपुलर क्वेश्चन था जिसमें हमें आंसर की जरूरत, मतलब कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, देखते टिक कर देते हम। चलिए साहब, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। तो देखो जब भी हम मिसिंग नंबर का क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले मैट्रिक्स का सम का लॉजिक चेक करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैट्रिक्स का सम ही कांस्टेंट हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैट्रिक्स का सम कांस्टेंट हो। यहाँ पर अगर हम ये नंबर्स को आपस में ऐड करें तो कितना आ गया? 155 आ गया, है ना? 60 और 40 100 और 50 155। अच्छा ये जोड़ के कितना आ गया? ये जोड़ के आ गया 100 और 55 155। इसका मतलब ये जोड़ के भी कितना आ जाएगा? 155। तो बेटा 6 और 5 11, 6 और 2 8 और 9, 155 में से 91 घटा दो, 5 में से 4, 15 में से 9 गए 6, 64। 64 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 64 जोड़ दो, तीनों का सम 155 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए पूनम कहती है, पूनम क्या कहती है लड़की के बारे में कि जो वह जो लड़की है वो कौन है? मेरी माता के पुत्र की इकलौती बहन। मेरी मतलब पूनम अपने बारे में बता रही है, पूनम अपने बारे में बता रही है मेरी माता के पुत्र की इकलौती बहन की पुत्री है वो है लड़की। तो पूनम लड़की के बारे में क्या कहती है? पूनम लड़की के बारे में कहती है कि जो वो लड़की है वो कौन है? मेरी माता के पुत्र की इकलौती बहन, ये खुद हुई उसकी पुत्री है वो लड़की। तो वह लड़की पूनम से कैसे संबंधित है? वह लड़की पूनम की पुत्री हो गई, डॉटर। वह लड़की पूनम की डॉटर पुत्री हो गई। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी, टी डी की बहन है भाई साहब, टी बहन है तो सर्किल में किसकी बहन है? डी की। डी को साथ डी पी से विवाहित है। डी किसकी शादी किससे हुई है? पी से। तो डी की शादी पी से करा दो। लेकिन यहाँ पे जेंडर नहीं पता, मेल कौन है फीमेल कौन है। पी एम का पुत्र है। देखो पी पुत्र है तो पी ट्रायंगल में किसका पुत्र है? एम का। तो बेटा जो डी है वो महिला हो गई। अच्छा टी जे की माँ है, टी किसकी माँ है? जे की। इसको जे की माँ बना दो। वाई यू का पिता है। वाई किसका पिता है? यू का। वाई का केवल एक पुत्र और एक पुत्री है, लेकिन वाई और यू अभी बन ही नहीं सकते। यू टी की पुत्री है। टी की पुत्री कौन है? टी की पुत्री बना दो यू। और बेटा वाई कौन है? यू का पिता। यू का पिता ऊपर और वाई पिता है तो ट्रायंगल में प्लस। और वाई के केवल एक पुत्र और एक पुत्री है, तो ये पुत्री है तो ये कौन है? पुत्र है। क्यू डी का पुत्र है। डी का पुत्र बना दो क्यू। क्यू इज द सन ऑफ डी। यदि एम डब्ल्यू की पत्नी हो, यदि एम किसकी पत्नी है? इसकी पत्नी है डब्ल्यू की। यदि एम डब्ल्यू की पत्नी हो तो क्यू डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है? तो बेटा क्यू डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है? तो क्यू डब्ल्यू का कौन है? डब्ल्यू के पुत्र का पुत्र, उसका पोता हो गया, डब्ल्यू के बेटे का बेटा। क्यू इज द ग्रैंडसन ऑफ डब्ल्यू। क्यू इज द ग्रैंडसन ऑफ डब्ल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का ये। हाँ जी, इन वर्ड्स को बेटा एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। इन वर्ड्स को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। ये बताओ सबसे पहले क्या आएगा? अच्छा इस क्वेश्चन को हिंदी में नहीं लिखा, ओहो ये हिंदी में लिखना भूल गया इस क्वेश्चन को। तो बेटा सबसे पहले बच्चा पैदा ही तो होता है, तो 1 नंबर सबसे पहले आएगा। 1 नंबर बेटा ऑप्शन डी हटा दो। अच्छा बच्चा पैदा होने के बाद इन्फेंसी है ना, इन्फेंट होता है वो, नवजात शिशु। तो बेटा एक के बाद 4 आएगा, तो सी ऑप्शन भी हटा दो। अच्छा इसके बाद बच्चा चाइल्डहुड में चला जाता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हिंदी में नहीं लिखा बेटा क्वेश्चन, वरना हिंदी में लिखवा देते हैं। एक काम, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, कौन सा डाइस बनाया जा सकता है? पहले तो बेटा इसको सॉल्व करो, पहले तो इसको सॉल्व करो बेटा। अल्टरनेट ट्रिक है। अपोजिट टू 2 इज 4, अपोजिट टू 2 इज 4, अपोजिट टू 4 इज 2, अपोजिट टू 6 इज 3, अपोजिट टू 6 इज 3, अपोजिट टू 3 इज 6, अपोजिट टू 1 इज 5। अब हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सत्ताएं एक साथ दिखाई दे रही हैं। ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है? 1 और 5 एक दूसरे के विपरीत एक साथ नहीं दिख सकते। ऑप्शन डी में क्या दिक्कत है? 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत एक साथ नहीं दिख सकते। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन डी में क्या दिक्कत है? सर 6 और 3 एक दूसरे के विपरीत है एक साथ नहीं दिख सकते। तो जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह है एक साथ दिखाई दे रही हैं। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। कितने व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं? कितने व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं? कितने व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस? बेटा क्रिकेट है ट्रायंगल में और टेनिस है सर्किल में, तो क्रिकेट और टेनिस दोनों आना चाहिए। इसमें ये नहीं बोला कि हॉकी हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो क्रिकेट और टेनिस का कॉमन पार्ट चाहिए। तो बेटा 17 + 15 कितना होगा? 17 + 15 होगा 32। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका आंसर 17 मत देना गलती से, या 15 मत देना, क्योंकि क्रिकेट और टेनिस की बात हो रही है तो ये टोटल कॉमन पार्ट लेना है। हमें हॉकी से कोई लेना देना नहीं है, हमें हॉकी से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एक पंक्ति में रणवीर बाईं छोर से 18वां है। भाई साहब रणवीर कपूर है, बाईं छोर से 18वें स्थान पर बैठे हैं, तो बाईं छोर से इनको 18वें स्थान पर बैठा दो। अच्छा दीपिका दाएं छोर से 15वें स्थान पर है, दीपिका को बैठा दो बेटा दाएं छोर से कितने स्थान पर बैठा दो? 15वें स्थान पर बैठा दो। व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, अब अपना स्थान आपस में बदल दो। रणवीर की जगह दीपिका को बैठा दो, दीपिका की जगह रणवीर को बैठा दो। तो जैसे ही इन्होंने दोनों ने अपने स्थान आपस में बदला, तो जो दाएं छोर से 9वें स्थान पर पहुंच जाती है, तो जो दीपिका है यदि भी आपस में स्थान बदलते तो दाएं छोर से 9वें स्थान पर पहुंच जाती है दीपिका। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन देन दीपिका रैंक्स बिकम 9th फ्रॉम द राइट हैंड। मुझे एक बात बताओ, जैसे ही इन्होंने अपनी स्थिति आपस में बदली तो जो दीपिका है वो दाईं ओर से 9वें स्थान पर आ गई। दीपिका दाईं ओर से 9वें, तो मेरे भाई क्या दीपिका दाईं ओर से 9वें स्थान पर आ सकती है? कभी नहीं आ सकती, क्योंकि ये बेटा पोजीशन 15 है, ये पोजीशन डेफिनेटली बढ़नी चाहिए, लेकिन ये पोजीशन घट गई। इसका मतलब समझते हो सर? इसका मतलब साफ ये है कि जो रणवीर बैठा था ना बाईं छोर से 18वें स्थान पर, और जो दीपिका बैठी है ना दाईं छोर से 15वें स्थान पर, तो सर जो दीपिका है वो रणवीर के राइट में नहीं है, दीपिका रणवीर के लेफ्ट में बैठी है, और दीपिका दाईं छोर से 15वें स्थान पर है, तो दीपिका जो है रणवीर के लेफ्ट में बैठी है। तो यानी कि हम ये वाला केस कंसीडर नहीं कर सकते, हमें ये वाला केस कंसीडर करना है। अब देखो दोनों की स्थिति आपस में बदलो, दीपिका की जगह रणवीर आ गया और रणवीर की जगह दीपिका आ गई। तो जो दीपिका पहले दाईं ओर से 15वें स्थान पर थी, वो दीपिका अब दाईं ओर से कितने स्थान पर आ गई? 9वें स्थान पर आ गई। तो हमसे पूछा पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो बेटा कितने व्यक्ति होंगे? टोटल दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी? सर ये दूरी कितनी है? 18। ये दूरी कितनी है? 9। तो 18 और 9 कितना हो गया? 27। तो जितनी दूरी उससे एक कम पर्सन, जितनी दूरी उससे एक कम पर्सन, 27 की दूरी है तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? पर्सन की वैल्यू होगी 26। 27 की दूरी है तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? 26। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, क्योंकि 26 ऑप्शन दे नहीं रखा। अच्छा क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन में बेटा हमें ये वाला केस कंसीडर नहीं करना, हमें ये वाला करना है। ठीक है, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें परफॉर्म वर्ड को बनाना है। 16 5 18 6 15 18 13। 16 का पेड़ बनाओ, 16 17 18 19 20 21 22 5 6 7 8 9 10
6 7 8 9 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19 18 से सारे छोटे हैं 6 7 8 9 कितने पेयर बनेंगे ओनली टू पेयर बनेंगे बेटा ठीक है ओके देखो ओनली अ फ्यू टेबल्स आर पहला है टेबल से गुड कैसे जोड़ोगे टेबल से गुड के लिए बेटा टेबल ये है गुड ये है देखो ये आर्टिकल है ये भी आर्टिकल है ओनली अ फ्यू बेटा इसकी वैल्यू 50 है अगर मैं ओनली अ फ्यू टेबल्स आर आर्टिकल इसका मतलब दो है सम टेबल आर आर्टिकल एंड सम टेबल आर नॉट आर्टिकल क्योंकि ओनली अ फ्यू सम प्लस सम नॉट दोनों होता है अगर मैं इसको पॉजिटिव कंसीडर करूंगा तो ये दोनों कभी जुड़ नहीं पाएंगे तो दोनों को जोड़ने के लिए मुझे इसको नेगेटिव मानना पड़ा तो इससे ये कट गया और पॉजिटिव नेगेटिव मानोगे तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव बनेगा ओनली अ फ्यू टेबल में टेबल की वैल्यू 50 है गुड्स में गुड की वैल्यू 50 है तो बेटा नेगेटिव रिजल्ट क्या बनाओगे ये बताओ नेगेटिव रिजल्ट क्या बनाओगे सर नेगेटिव रिजल्ट कुछ नहीं बन सकता टेबल से गुड क्यों क्योंकि सम टेबल्स आर नॉट गुड नहीं बना सकता गुड को सो नहीं कर सकता मैं नो टेबल इज गुड नहीं बना सकता गुड को सो नहीं कर सकता तो बेटा टेबल से गुड कोई भी रिलेशन नहीं निकलेगा नेगेटिव अच्छा पॉजिटिव से तो जुड़ नहीं पा रहे नेगेटिव से जुड़ गए पॉजिटिव से तो जुड़ नहीं पा रहे है ना बट नेगेटिव से जुड़ गए तो नेगेटिव रिजल्ट बनना चाहिए बट टेबल गुड में कोई रिलेशन ही नहीं है और जहां कोई रिलेशन नहीं है वहां सारी की सारी संभावनाएं सही होती हैं जहां कोई रिलेशन नहीं है वहां सारी की सारी संभावनाएं सही होती हैं अब आ जाओ आर्टिकल से टेबल बेटा अगर हम आर्टिकल से टेबल की बात करें तो अगर हम इसको पॉजिटिव मानते हैं तो सम आर्टिकल्स आर टेबल डेफिनेटली ट्रू है हां नेगेटिव मान के तो कोई रिलेशन नहीं है बट पॉजिटिव मान के सम आर्टिकल आर टेबल तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बोथ ए एंड बी फॉलो बोथ ए एंड बी बेटा पेन से पेंसिल पर आना है ये पेन है पेन ये पेन है और पेंसिल पेंसिल ये है तो पहले कलर से कलर को जोड़ने की कोशिश करेंगे फिर लाइट से लाइट को जोड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन बेटा इन दोनों लाइट की वैल्यू 50 है तो लाइट से लाइट जुड़ ही नहीं सकता इसका मतलब ये है पेन से पेंसिल हमको रिलेशन ही नहीं बना सकते पेन से पेंसिल हमको रिलेशन ही नहीं बना सकते क्यों क्योंकि लाइट से लाइट जुड़ ही नहीं पा रहा ओके पेन से अगर हम कलर की बात करें लाइट से लाइट कट गया सॉरी पेन से कलर पेन ये है कलर ये है अगर हम पेन से कलर की बात करें सॉरी पेन से कलर की बात करें ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है पेन से कलर अगर हम पेन से कलर की बात करें तो ओनली अ फ्यू पेन आर कलर केवल कुछ ही पेन कलर है इसका मतलब कुछ पेन कलर है और कुछ पेन कलर नहीं है तो ये यही तो लिखा हुआ है कि कुछ पेन कलर नहीं है भाई सब कुछ ही पेन कलर है इसका मतलब कुछ है कुछ नहीं है तो ओनली सेकंड फॉलोज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए एक बिल्ली चूहे का पीछा कर रही है बिल्ली उत्तर की ओर 15-25 मीटर चलती है बिल्ली उत्तर की ओर 25 मीटर चलती है और दाईं ओर मुड़ती है और 100 मीटर चलती है फिर दक्षिण की ओर मुड़ती है और 25 मीटर चलती है आखिर में बाईं ओर मुड़ती है और 55 बायां इधर है और 55 मीटर चलती है बिल्ली का आरंभिक और अंतिम बिंदु के स्थिति क्या होगी बेटा ये दूरी कितनी है टोटल तो ये 100 है 100 + 55 155 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 100 + 55 155 4 16 18 33 33 64 25 33 64 25 तो बेटा 25 49 ए की वैल्यू क्या होगी ये बताओ अच्छा प्रिंटिंग मिस्टेक क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक बेटा ये 14 है 14 अब सही है तो 18 - 14 4 4 का स्क्वायर 16 33 और 25 25 - 33 8 8 का स्क्वायर 64 तो बेटा 25 में से कितना घटाओगे 7 आ जाए 32 घटाओ 32 या फिर 18 तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 32 भी हो सकता है 18 भी हो सकता है क्योंकि 32 और -25 7 7 का स्क्वायर 49 या फिर 18 - 25 7 7 का स्क्वायर 49 तो दोनों ही आंसर इसमें यूज हो सकते हैं 18वां क्वेश्चन नहीं किया क्या हमने क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 आ गया था 19 कर दिया था 9 35 16 9 35 16 अरे बिल्कुल हो जाएगा भाई साहब परमदेव हाँ जी 9 35 16 जैसा कौन सा ऑप्शन है सर 9 चौक 36 - 1 35 16 चौक 64 25 चौक 50 36 चौक क्या हो बिल्कुल नहीं हो रहा तो कुछ और ही लॉजिक है यहाँ तो कुछ और ही लॉजिक है सोचो वो लॉजिक क्या हो सकता है कुछ और ही लॉजिक है फर्स्ट और थर्ड का एडिशन करके देख लो बेटा और क्या कर सकते हैं हाँ लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है सर ये स्क्वायर है 3 का ये स्क्वायर है 4 का अच्छा सर 3 और 4 कितने होते हैं 7 7 पंजे 35 ये स्क्वायर 4 4 और 8 12 12 पंजे 60 5 और 2 7 7 पंजे 35 6 और 5 11 11 पंजे 55 6 और 5 11 11 पंजे 55 3 और 4 7 7 पंजे 35 6 और 5 11 11 पंजे 55 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 ओके मैट्रिक्स बेटा y का कोड 02 है 02 y है 41 भी y है 11 b है 23 r है 23 r तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए अच्छा अब ए आना चाहिए ए तो बेटा 68 97 में से ए कौन देगा 68 ए दे रहा है और 97 भी ए दे रहा है 0 for 41 पे आना चाहिए आर 0 for r है 41 y है और 0 0 हो गया टी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हाँ जी 4 बजे के बाद किस समय घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी 4 बजे के बाद कितने बजे घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा का मतलब 180 डिग्री का कोण कब बनेगा 4 और 5 के बीच में तो 2/11 a1 + -a2 यहाँ पर a1 क्या है 4 × 30 तो 2/11 4 × 12 120 + -a2 क्या है 180
अब बेटा 2/11, 120 में से 180 को माइनस नहीं कर सकते, प्लस ही करोगे, तो 2/11 इंटू 003, 600/11, 600/11 का मतलब आ गया 11 पंजे 55 बचे 5, 11 चौक 44 बचे 6, तो 54 सही 6/11, 54 सही 6/11, तो 54 सही लगभग ये आ गया 4 बज के 54 सही 6/11। इन्होंने क्या किया है, इसको सेकंड्स में बदल दिया, 54 प्लस 6/11, इसको सेकंड में बदलो 60 का मल्टीप्लाई करके, है ना, तो ये आ गया 360/11 को इन्होंने कर दिया 11 33 बचे 3, हाँ लगभग लगभग ये, तो ऑप्शन डी आ गया, ऑप्शन डी। ठीक है मेरे दोस्त, बेटा ये डायरेक्ट निकालने की ट्रिक है, टाइम निकालने की डायरेक्ट ट्रिक है कि हमसे पूछा जाए कोई भी एंगल कब बनेगा तो 2/11 A1 + -A2 कर दो। A1 क्या है, जिस समय पूछा गया है उसमें तो 30 का गुणा कर दो, 4 के बाद पूछा है तो 4 × 12 120, A2 जो एंगल बनाना है वो बस माइनस कर नहीं सकते क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, पॉजिटिव प्लस कर दो, हो गया क्वेश्चन। अब जो 22-23वां क्वेश्चन है, ओके ये जो 22-23वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का, क्वेश्चन नंबर 22 भी, क्वेश्चन नंबर 23 भी। 7 दोस्त हैं, वो एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, आर एन के दाएं से 5वें स्थान पर बैठा है। बेटा ये एन है, इसके दाएं 5वां, 1 2 3 4 5, इसके दाएं 5वां आर बैठा है। आर किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठा, बेटा अगर आर अंतिम छोर पे नहीं है तो पक्का एक आदमी और यहाँ बैठेगा क्योंकि आर अंतिम छोर पे नहीं है। एम और जी के बीच में 2 लोग हैं, एम और जी के बीच में 2 लोग हैं, बेटा ये हिंट है हमने साइड में लिख ली, एम और जी के बीच में 2 लोग हैं, के एल के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो बेटा एल को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, इसका बायां तीसरा नहीं, इसका बायां तीसरा नहीं, इसका बायां तीसरा नहीं, इसका बायां तीसरा नहीं, एल या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, एल के बाएं तीसरे स्थान पर के है, के बिल्कुल बीच में बैठता है, के बीच में बैठता है तो के बिल्कुल बीच में यहाँ आएगा, और ये किसके बाएं तीसरे स्थान पर है, ये एल के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो एल आ गया यहाँ, एल के बाएं तीसरे स्थान पर क्या आ गया और के बिल्कुल बीच में। एम के का निकटतम पड़ोसी नहीं है, देखो मैं एम को यहाँ नहीं बैठा सकता, एम को यहाँ नहीं बैठा सकता, तो डेफिनेटली मैं एम को यहाँ बैठाऊंगा, और जैसे मैंने एम को यहाँ बैठाया तो एम और जी के बीच में 2 है, एम और जी के बीच में 2 है, एम और जी के बीच में 2 है, तो डेफिनेटली जी यहाँ जाएगा, एम और जी के बीच में 2 है, बचा कौन, बी, हो गया काम। क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज एम पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के संदर्भ में एम की पोजीशन क्या है, 1 2 3 4, फोर्थ टू द लेफ्ट, बाएं चौथे स्थान पर, बेटा आर के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है एम, आर के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है एम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, एन के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो बेटा एन के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, बी, एन के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, बी, एन के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25, 24-25 दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25। हाँ जी, समाचार पत्रों के नियमित वाचन से सामान्य ज्ञान की वृद्धि होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो न्यूज़पेपर कंटेन्स अ लॉट ऑफ जनरल नॉलेज, अरे वाह बहुत सही। अच्छा, सामान्य ज्ञान की वृद्धि से जीवन में सफलता मिलती है, सामान्य ज्ञान की वृद्धि से जीवन में सफलता मिलती है ऐसा तो जरूरी नहीं है, और पहली बात ये स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है भाई साहब, सामान्य ज्ञान की वृद्धि से जीवन में सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है ऐसा स्टेटमेंट में लिखा नहीं है कुछ भी, ठीक है, हाँ जी, तो हम इसको इम्प्लिसिट नहीं मानेंगे, हम इसको इम्प्लिसिट नहीं मानेंगे। नेक्स्ट, मौसम विज्ञापन विभाग ने वर्तमान मानसून के दौरान देश भर में सामान्य वर्षा का पूर्वानुमान किया है, सरकार को वर्तमान वर्षा के लिए खाद्यान्नों की खरीद कीमत घटा देनी चाहिए, क्यों भाई साहब खाद्यान्नों की खरीद कीमत क्यों घटा देनी चाहिए है, अगर खाद्यान्नों की खरीद, कोर्स ऑफ एक्शन, बेटा कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है सोल्यूशन, सोल्यूशन यानी कि हल, ऊपर जो समस्या दे रखी है उसका हल, ये समस्या है कि मौसम विभाग ने वर्तमान मानसून के दौरान देश भर में सामान्य वर्षा का पूर्व अनुमान किया है, द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज प्रेडिक्टेड नॉर्मल रेनफॉल थ्रू आउट द कंट्री ड्यूरिंग द करंट मानसून। तो भाई साहब ये तो कोई हल निकला नहीं कि सरकार को वर्तमान वर्षा के लिए खाद्यान्नों की खरीद कीमत घटा देनी चाहिए, ये तो कोई हल ही नहीं है। दूसरा, सरकार को वर्तमान वर्ष के लिए उर्वरकों पर सहायता घटा देनी चाहिए, कोई लेना देना नहीं है, किसी का भी कोई लेना देना नहीं था, नन, नन फॉलोस। द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स फॉर द करंट ईयर, हाँ जी। आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, देखो वर्ग को ज्ञात करने की ट्रिक क्या है, कॉलम के नंबर्स लिखे, रो के नंबर्स लिखे, अब हम क्या करते हैं, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस किया, दोनों में एक एक कम करो, फिर प्लस किया, फिर दोनों में एक एक कम करो, बस 1 आती रुक जाओ, तो बेटा 9 9 और 4 13, 13 और 1 14, तो मेरे भाई 9 और 4 13, 13 और 1 14 वर्ग हैं। अच्छा, जब इसका प्रतिबिंब देखोगे तो बेटा पास वाली पिक्चर पास दिखेगी और दूर वाली पिक्चर दूर दिखेगी, पास वाली पिक्चर पास दिखेगी, दूर वाली पिक्चर दूर दिखेगी, और ये लाइन ऐसे दिखेगी, तो बेटा ये ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, बस ये बना हुआ है इस तरीके से, ये वाली शेप, ये वाली शेप, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर दिखती है, ये मिरर इमेज या वाटर इमेज की ट्रिक होती है ना। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है, ये एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है। हाँ जी, देखो पेपर पहले ऐसे फोल्ड किया गया होगा, फिर पेपर को ऐसे फोल्ड किया गया, फिर पेपर को ऐसे फोल्ड किया गया, या फिर पेपर को ऐसे फोल्ड करके ऐसे कर दो, या पेपर को ऐसे फोल्ड करके ऐसे कर दो, कैसे भी कर दो। अब इस पेपर को खोलना है तो बेटा कैसे खोलोगे, हम ये मान के चलते हैं कि पहले पेपर को ऐसे फोल्ड किया, फिर पेपर को ऐसे फोल्ड किया, ठीक है, तो पहले पेपर को हम ऐसे खोलेंगे तो ये वाली लाइन ऐसे दिखेगी, ये वाली जो लाइन है वो ऐसे दिखेगी, और ये जो लाइन है वो ऐसे दिखेगी, ये जो लाइन है वो, एक सेकंड एक सेकंड, अगर हम पेपर को सबसे पहले चलो ऐसे खोलते हैं, हम पेपर को अगर ऐसे खोलें, ये जो लाइन है ऐसे होगी, ये वाली लाइन ऐसे होगी, और ये लाइन ऐसे होगी,
और ये वाली लाइन ऐसे होगी, ये वाली लाइन ऐसे होगी, परपेंडिकुलर बनती है। और बेटा ये जो कट यहाँ पर है वो यहाँ दिखेगा। तो आप पहले ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक का यूज़ करो। बेटा ये तो है, लेकिन ये सीधी सीधी लाइन गलत, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये तो सारी ऑप्शन गलत से है। एक सेकेंड, यहाँ पे ऑप्शंस में ही मिस्टेक है। अब इसको ओपन करोगे तो ये लाइन यहाँ है, ये वाली लाइन। ये ऐसे कुछ करके बनेगा। ये चारों ही ऑप्शन गलत है बेटा, यहाँ पर चारों ही ऑप्शन गलत है, यहाँ पर चारों ही ऑप्शन गलत है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, चारों ही ऑप्शन गलत है। ये कुछ ऐसे करके बनेगा फिगर, ये बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे पेपर खोलते जाओगे वैसे वैसे उसकी इमेज बनाते जाओगे, जैसे जैसे पेपर खोलते जाओ वैसे वैसे उसकी इमेज बनाते जाओ। ओके, अब देखो ये वाली फिगर है, ये भी 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 है, लेकिन ये जो लाइन गई ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन नहीं है। हाँ, ये वाली लाइन यहाँ पे नहीं है। ये वाली लाइन खिंच रही है, ये वाली लाइन तो इस साइड, ये वाली लाइन तो कोई है ही नहीं, ये वाली लाइन तो कोई है नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? बेटा आकृति को घुमाने की परमिशन नहीं होती है, आकृति को घुमाने की परमिशन नहीं होती है। देखो यहाँ पर ये वाली तिरछी लाइन है, लेकिन ये वाली लाइन भी निकाली है इन्होंने, ये ओके, मेरे ख्याल से ये चीज़ प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, ये हो ही ना, सिर्फ इतनी ही लाइन हो, तो ये वाली फिगर हो सिर्फ, तो ये वाली फिगर है, ये वाली फिगर है ये, ठीक है। अब बचा आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, पटना बिहार और उत्तर प्रदेश। बेटा पटना कहाँ है? बिहार में, और उत्तर प्रदेश है बाहर। पटना कहाँ है? बिहार में, और उत्तर प्रदेश है बाहर। ठीक है मेरे भाई, और इसी के साथ मुलाकात करेंगे कल। ठीक, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।